नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। आयुर्वेद 9165823800 मेरा नंबर है और ये 7223861543 मेरे बच्चे का नंबर है। आज सावन शुरू हो गया है और बहुत सारे फ़ोन आना शुरू हो गए हैं। तो ये पारद गुटकाएँ रखी हुए शिव पार्वती गुटका हैं। ये आप देख रहे हो, इनका शेप जो है शिवलिंग के शेप में होता है। अब आजकल दिक्कत ये परेशानी आ गई है, ना तो पारा सही मिल रहा है, ना हिंगुल सही मिल रहा है और इसको बनाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। तो इसके विषय में कुछ बात मैं बता दूं। पारद जो आप मानते हैं, पारा जो है, कोई लोग आत्मा का स्वरूप मानते हैं क्योंकि वो जरा सी गर्मी भी सहन नहीं करता, उड़ जाता है। और आपके शरीर में भी आत्मा स्वरूप में पारद ही होता है, वो उड़ा कि आप ठंडे हुए। इसलिए पारा गर्म होता है और शिव अंश है। पारद को शिववीर भी बोला जाता है और लिक्विड सिल्वर मतलब तरल चांदी भी बोला जाता है। ऐसे कई नाम है पारा का। रस भी है, रसायन भी, सब कुछ है। पूरा संसार पारा में समाया हुआ है, ऐसा पारद विज्ञान कहता है। पुराने मनीषियों ने इसकी भिन्न भिन्न व्याख्याएं की हैं, जो अपने अगर आप पढ़ेंगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा तो भी समझ में नहीं आया। पारा को समझना बड़ा गूढ़ है, बड़ा गूढ़ रसायन है वो। पहले भारत में कुछ पुरानी किताबों में मैंने पढ़ा कि हिमालय में पारद के बड़े बड़े कुएँ थे। अब हिमालय भगवान शिव का स्थान है तो कुएँ भी हो सकते हैं, ये कह नहीं सकते अपन। कूप, और वहाँ लाल पारद के भी कूप थे, ऐसा भी मैंने पढ़ा है, आबूकल्प में लिखा हुआ है। तो पारद को अपन शिवंश माने, शिवात्मा माने, अपनी आत्मा माने, चाहे किसी भी रूप में माने, ये बड़ी दिव्य चीज़ है। जब ये अपने गले में होती, हम गले के लिए पारद गुटका बनाते हैं, तो ये शिव पार्वती की कृपा हो जाती है हमारे ऊपर, क्योंकि ये औषधि से बद्ध होता है। देखिए, पारा का जो भी काम करो, तो आपने सुना होगा आगम और निगम। आगम वैष्णव मार्ग है और निगम जो है जितना तंत्र मार्ग है, जो शिव के मुख से या तो पार्वती जी को दिया गया है या परशुराम संवाद है, दो ही जगह संवाद है। तो मुख्यतः तो पार्वती जी से है और पारद विज्ञान के संबंध में परशुराम जी को उन्होंने ज्ञान दिया है। वो भी पारद परशुराम संवाद जो है, शिव परशुराम संवाद, उसमें बहुत सारी चीज़ें पारद की दी हुई है। तो पारद को शिवंश माना जाता है और ये जरा सी गर्मी भी सहन नहीं कर पाता। जैसे भगवान शिव को सब चीज़ ठंडी अर्पित है, ठंडी चीज़ अर्पित है, पारा को भी ठंडी जड़ी बूटियों से ही बद्ध किया जाता है। जिस भी जड़ी बूटी में चांदी हो, ये बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको मैं, जिस भी जड़ी बूटी में चांदी का अंश होगा उससे ये शुद्ध और बद्ध होगा। जैसे कई लोग चांदी से भी बनाते हैं, कई लोग कॉपर सल्फेट से बनाते हैं, वो किसी काम की नहीं। देखिए, ये पारद विज्ञान जो है ना, अघोर है। ये आगम और निगम जैसा मैंने आपको बताया, तो ये आधा अघोर है। पारद का काम जो करते हैं, मैं बिल्कुल निष्भाव से कहूँगा कि इसको केवल जो माँ भगवती की माँ, जिसको माँ क्या बोलते, गायत्री की कृपा हो, माता की, उसे ही अच्छा सिद्ध होता है। क्योंकि गायत्री है ब्रह्म और भगवान शिव ब्रह्म की धारणा में, ब्रह्म के ध्यान में रहते हैं। तो जिसको गायत्री की कृपा हो उसे ही पारद का काम करना चाहिए। और गायत्री की कृपा के लिए गायत्री का 1.25 लाख जाप होता है नर्मदा जी में। फिर वैसे तो बना बहुत सारे लोग लेते हैं, नाना प्रकार के। मेरे भी बहुत सारे लोग नकलची हैं, नकल करके बना देते हैं, बताते हैं जड़ी बूटी और चांदी से बना देते हैं या कुछ से और बना देते। तो फिर वो बना तो कॉपर से भी लो, पर वो फिर काम नहीं करती, क्योंकि हर चीज़ में शुद्धता, ग्रह नक्षत्र और कौन व्यक्ति बना रहा है, कहाँ बना रहा है, किस समय बना रहा है, इसका किस जड़ी बूटी से बना रहा है,
इसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो हम तो इसलिए इसको सफ़ेद पलाश के पेड़ के नीचे रख देते हैं, क्योंकि सफ़ेद पलाश में चांदी का अंश बहुत ज़्यादा होता है और माता पार्वती का अंश होता है, उसमें ब्रह्म वृक्ष बोला जाता है। और जहाँ शिव पार्वती ना मिले, भगवान शिव जो है बिना पार्वती के अधूरे हैं, शिव शक्ति साथ में होना चाहिए। इसलिए मैंने ये जो 2 गुटकियाँ डाली है ना, ये जो 2 देख रहे हैं, आप बार बार पूछते हो ये क्या है, ये है सफ़ेद पलाश की लकड़ी। इससे इसका प्रभाव ख़त्म नहीं होता और इनको हम 1 साल तक सफ़ेद पलाश के झाड़ के नीचे गाड़ के रखते हैं। इसलिए इसमें थोड़े बहुत ये निशान आ जाते हैं, ये देख रहे हैं ना आप, ये निशान ऐसे बन जाएंगे कटे पिटे। पता नहीं इसमें क्या धातु परिवर्तन होता है, ये तो अब भगवान ही जाने, भगवान शिव जाने, क्योंकि हम जैसी बना के रखते हैं तो फिर इसमें ये कुछ गल जाती है, जगह जगह से कट जाती है, कुछ इसमें चला जाता है या कुछ इससे अशुद्धि निकल जाती है या कुछ इसमें प्रविष्ट हो जाता है। ये तो वहाँ की मिट्टी जाने और भगवान जाने, क्योंकि बरसात में तो गीला रहता है झाड़। तो वहाँ बिल्कुल जड़ के पास, हम अच्छे जड़ के पास इसको गड़ा के रख देते हैं, करीब 100-150 गुटकियाँ, और फिर निकालते हैं। तो इस तरह से ये जगह जगह से इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाता होगा। अब वो तो साइंस का विषय है, बड़ा गूढ़ है, तो वो तो मैंने नहीं किया कभी। पर ये बात पक्की है कि इसमें प्रभाव बहुत तीव्र, पूरे सफ़ेद पलाश के वृक्ष का प्रभाव इसमें आ जाता है। और पारा है ही, पारा शिवात्मा है ही। और जब सफ़ेद पलाश के नीचे रखते हैं तो माता पार्वती का समस्त ब्रह्म वृक्ष, जितने भी साधु संतों ने ज्ञान प्राप्त किया हो बुद्ध से लगा के आज तक, वृक्ष के नीचे ही किया है। इसलिए सफ़ेद पलाश के झाड़ जो लोग हैं जेसीबी लगा के खोद के ले जा रहे हैं, टिकने ही नहीं दे रहे हैं। 1-2-4 बचे हैं जो बड़े खतरनाक जगह जहाँ कोई जा नहीं सकता। वो मेरे से बहुत पूछते लोग, मैं नहीं बताता। तो और फिर हम इसमें 2 गुटकियाँ लगा देते हैं। तो ये गुटकिया क्या करती है, आपके राहु केतु शनि, और जहाँ शिव पार्वती की कृपा, माँ भगवती की कृपा हो, आप शिवंश आपके अंदर है और आप पृथ्वी पर रहते हो, तो पार्वती की कृपा चाहिए आपको रहने के लिए। आप खाते पीते सब धरती से ही हो और जीते हो, जीवात्मा आपकी शिवात्मा है। तो आप आज सावन सोमवार, आज सावन शुरू है आज से, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ मित्रों। तो आपको ये थोड़ी सी बातें बता दें जो बड़ी गूढ़ है, बड़े दिव्य महात्माओं से मुझे चरणों की कृपा से मिली है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ ही नहीं, पर जो उनका प्रसाद मिला है मैं आपको वैसा का वैसा बता देता हूँ। आप गलत हो, सही हो, आपको मानना हो, नहीं मानना हो, ये आपकी मर्जी पे। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको मानिए ही, आप इसको कसौटी पे कसिए, लोगों से पूछिए, सत्य लगे तो मानिए, नहीं सत्य लगे तो भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा करें। तो जब ये शिव शक्ति साथ में हो जाती है तो फिर आपको किसी भी प्रकार का ना राहु सताता है, ना केतु सताता है, ना गुरु सताता है, कोई भी, क्योंकि ग्रह नक्षत्र घूमते रहते हैं। और जब वो इस समय पूरी दुनिया पे राहु और शनि सता रहा, आप देख लीजिए, सब उथल पुथल भारत में भी मची हुई। तो रावण पारद का बड़ा भारी वैज्ञानिक था, उससे बड़ा वैज्ञानिक इस दुनिया में कभी पैदा नहीं हुआ। और आप लोग कहते हो भगवान की केवल शिव की कृपा रावण पर हुई थी, नहीं। माँ निकुंबला देवी उनकी कुलदेवी थी। माँ निकुंबला की आराधना की उन्होंने, फिर शिव की आराधना करके पूरी चीज़ प्राप्त की, और 9 ग्रहों को उसने बांध के रखा था। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका पारद अंश अगर अपने गले में डला हो, और पार्वती का साथ माँ निकुंबला का, ये जो 2 गुटका हैं इनको माँ निकुंबला मान लीजिए, और जड़ी बूटी से हम वृक्ष के नीचे इसको रखते ही हैं बंधन करके, और सब जड़ी बूटी से ही बंधन करते हैं इनका। तो जब रख देते हैं तो माता पार्वती मतलब निकुंबला देवी, चाहे मानो, चाहे पार्वती, चाहे शक्ति, जो भी मानो, और फिर शिव पार्वती का मिलन हो जाता है। तो 9 ग्रह से आपको मुक्ति मिल जाती। अकाल मृत्यु अगर आप इसके गले में डले तो मैं पूरे चैलेंज के साथ बोलता हूँ, आपका एक्सीडेंट में मौत हो नहीं सकती। आप पहन के चले जाइए, गाड़ी पूरी टूट जाए पर आपको कुछ नहीं हो सकता। ये मैं पूरे भरोसे से भोलेनाथ के आज दिन है, भोलेनाथ के विश्वास के साथ बोलता हूँ आपको। मैं तो इसको मेरे गले में भी डली है। मैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 25-25, 30-30 चोरों से कुल्हाड़ी लेके कई बार, बाउंड्री पे ही मेरी नौकरी रही, कई बार आक्रमण होने की कोशिश करी, पर मेरे को कांटा नहीं गड़ा कभी। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा मेरे साथ रही। कई बार सांप बिच्छू से सामना हुआ, नदी से सामना हुआ, डूबते डूबते बचा,
जंगल की पहले नौकरी बहुत कठिन थी, पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा मेरे साथ रही, मेरे को कांटा भी नहीं गड़ा, ना मेरा कोई अधिकारी कुछ कर पाया। तो मैं बिल्कुल भरोसे से ये बात बोलता हूँ। तो आप लोग जो बार बार पूछते हो क्या काम करती, कैसे काम करती, ये समझ लीजिए आँख मूंझ के कि भोलेनाथ पार्वती की कृपा आपके ऊपर होती है। मैं बड़े बड़े हमारे जो दोस्त मित्र भी हैं, कई साधु संत, उनको मैं देता हूँ। कभी अब अगला वीडियो डालूँगा तो वो उनके गले में मैंने जो दी हुई है, आपको उसकी फ़ोटो भी डाल के पूरा वीडियो, छोटा सा वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगा। वो आएंगे अभी थोड़े दिन में आने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा आत्मा स्वरूप जो है, हम गलत काम दिन भर में 100 झूठ बोलते हैं और गलत काम करते हैं, उससे हमारा जो दिव्य प्रकाश है, जो अंदर अंतरात्मा से हमारा जो रिलेशनशिप है, वो ख़त्म होती है। फिर हम फंसते हैं ग्रह नक्षत्रों के चक्कर में। और राहु केतु तो हमेशा ही आदमी को जीवन में शनि, राहु और केतु परेशान करते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं। भगवान को परीक्षा लेने का एक ही कारण है कि वो राहु शनि को पीछे लगा देते हैं। राम को भी वनवास देना था तो जिह्वा में, सरस्वती की जिह्वा में राहु को बिठा दिया, जाओ। और भगवान ने धनुष तोड़ा, राहु पीछे लग गया कि उनको जितने भी दुष्ट राक्षस थे उनको मारना था, तो राहु पीछे लगा दिया। तो जब भी ईश्वर आपकी परीक्षा लेगा तो राहु और शनि को आपके पीछे लगा देगा, आपका दिमाग भ्रष्ट कर देगा, आपको परेशानियों में डाल देगा। और आप नाना प्रकार का जुआ, सट्टा, मर्डर केस अभी देख रहे हैं ना, एक लड़की ने पूरे आदमी का भी, अपने पति का मर्डर कर दिया और खुद तो गई 10-12 को और साथ में ले गई। तो ये राहु सब इकट्ठा हो गए होंगे। और शनि, बिल्कुल पक्का भरोसे से बोलता हूँ मैं। तो ऐसे लोग, ऐसे जैसे आप शराब पीने वाला, तत्काल उसकी दोस्ती शराबियों से हो जाती। क्यों हो जाती, कभी सोचिए आप। ये राहु जब सिर पे बैठता है ना, तो गलत संगत को सबसे पहले पकड़ता है, और फिर संगत जहाँ गलत हुई, और फिर आप धीरे धीरे बर्बादी की तरफ चले जाते हो। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको भारत गुटिका का डाल दिया। इसको ज़रूर पहनना चाहिए सबको, और इसको बस शमशान भूमि में नहीं ले जाना चाहिए। जो हमारे गुरु ने हमको बताया कि शमशान में जाती साथ ये अस्त हो जाती है और 2-4 चीज़ पीछे आपके लग जाएगी। मरा डेड बॉडी बाजू से निकल जाए कोई बात नहीं, पर शमशान में इसको अगर आप ले गए, मैंने कईयों को दिए, कई लोगों के फ़ोन आए, चाचा जैसे शाम को एकदम से ख़त्म हो गए, जला दिए। तो कुछ परेशानियां हुई, जब उनने सवेरे उठ के देखा तो गुटिका गायब थी, धागा भर बचा था। तो ये भगवान भोलेनाथ की चीज़ें वो वापस चली जाती। तो इसको शमशान में नहीं ले जाना है। बाकी आप कहीं भी जाइए, पत्नी के साथ संग रहिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं होती, क्योंकि ये आधा अघोर है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरी ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको डाल दी। जिस किसी को भी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है आपके पास 91658238। ये शुद्ध भारत की सफ़ेद पलाश के साथ नीचे रखी हुई गुटकाएँ हैं, और इसका दिव्य प्रभाव आपको 21 दिन में बिल्कुल पक्का दिख जाता है। मैंने जिसको दी है, सभी भगवान भोलेनाथ की कृपा से सबको सब सुख प्राप्त हो रहा है। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।